कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, पुरानी, सुनसान और शायद वक्त के साथ पीछे छूट चुकी। ऐसे ही एक स्टेशन पे मैं गया था और वहाँ जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। ये कहानी मुझे एक लिसनर ने भेजी है और वो इसमें मुझे अपनी आप बीती बताती है। सुनने में मुझे ये बहुत अटपटी लगी, बहुत अनरियल, लेकिन कुछ अनरियल चीज़ें रियल होती हैं। इस कहानी में कुछ प्लेसेस के नाम बदले गए हैं। ये कहानी है 2019 की, जब मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव में ट्रैक के लिए गया था। उस गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक स्टेशन था जिसका नाम था राघाट स्टेशन। कहते हैं वो स्टेशन 1978 में बंद कर दिया गया था, वहाँ कोई ट्रेन नहीं आती थी। लेकिन लोकल्स की मानिए तो आज भी शाम को वहाँ पे एक ट्रेन आती थी। क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैं वहाँ चला गया। शाम के 6 बजे होंगे, मैं स्टेशन पे तन्हा अकेला खड़ा था। स्टेशन बिल्कुल पुराना, जंग लगी हुई चीज़ें, सुनसान, वहाँ कोई नहीं था सिवाय मेरे। लेकिन तब भी मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक्चुअली हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ना आपके आस-पास, तो आप अकेले हो तब भी आप अकेले को अपने को अकेला नहीं महसूस करते हैं। आपको लगता है जैसे कोई आपको सुन रहा है। करीब रात शाम के 7:30 बजे होंगे। तभी स्टेशन में और हवा में एक वाइब्रेशन सा महसूस हुआ। मैंने देखा एक ट्रेन आई, पुरानी इंजन वाली ट्रेन, ब्लैक येलो लाइट के साथ। और सबसे हैरत की बात ये थी कि स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं था सिवाय मेरे। तब भी उस स्टेशन पर वो ट्रेन रुकी और मैं उस ट्रेन पे चढ़ गया। इससे भी ज़्यादा और अजीब बात थी कि उस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं था। तब भी वो ट्रेन चल रही थी। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया, ट्रेन में चढ़ने के बाद, कि वहाँ कोई भी नहीं था। और ट्रेन में चढ़ते ही एक अजीब सी ठंड सा एहसास हुआ मुझे। ट्रेन के अंदर सब कुछ बहुत पुराना था। लगता था जैसे सब कुछ 70s का है। वो सीट कवर्स, सब कुछ बहुत अजीब सा पुराना सा लग रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा एक दूर से एक कंडक्टर आता हुआ दिखाई दिया मेरे कंपार्टमेंट में। वो कंडक्टर लगा था जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में से निकाला गया। वाइट कपड़े, चेहरा बिल्कुल ब्लैंक। उसने सिर्फ इतना कहा, आप कौन से वक्त से हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसी वक्त उसने अचानक से मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाया। फिर सब कुछ ब्लर हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को स्टेशन पे पाया और वहाँ पे एक तख्ती पे लिखा था राघाट स्टेशन 1977। और स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे, पुराने ज़माने के कपड़े पहने, हाथ में न्यूज़पेपर लिए बैठे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं 2019 से 1977 में कैसे आ गया। क्या ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन थी, मेरी कल्पना थी, या सच में हो रहा था? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैं पागल सा भागता हुआ जंगल की तरफ गया, लेकिन फिर उस वक्त सब कुछ डार्क हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने को एक हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं जंगल में बेहोश पड़ा मिला था और मुझे उस हॉस्पिटल में आए 18 घंटे हो चुके थे। मतलब 18 घंटे से मैं बेहोश था। मुझे समझ में नहीं आया कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, क्या वो सच था या सिर्फ मेरी कल्पना थी। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी रात को 7:30 बजते, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों में एक पुराने इंजन की सीटी बज रही हो। मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं एक पुरानी ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठा हूँ। मुझे आज भी वो यादें हॉन्ट करती हैं। ये वो इमेजिनेशन, वो मेरी कल्पना मुझे आज भी याद आता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है या सिर्फ एक स्टोरी है? लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो शायद कहीं किसी स्टेशन पर कोई और भी ऐसी ट्रेन चल रही हो जो शायद किसी ऐसे मुसाफिर के इंतज़ार में। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और किसी अनजानी ट्रेन को देखें तो अचानक उसमें चढ़ मत जाइए, क्योंकि कुछ सफ़र ख़त्म ना होने के लिए होते हैं। कुछ रास्ते सिर्फ दिखते हैं, चले नहीं जाते, और कुछ सफ़र
वक्त के परे होते हैं। आज की कहानी बस यहीं ख़त्म होती है। आप अपने व्यूज़ को कमेंट्स में ज़रूर से लिखिए। अगर आप अपनी कहानी हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा की एक नई कहानी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, शब बख़ैर।